everyone, how are you all? So welcome back to this next part of triangles का PYQ। वो वीडियो में कुछ क्वेश्चंस बच गए थे तो वो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास ये ट्रायंगल्स हैं, इसमें एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है कि आपके साइड्स प्रोपोर्शनल है, यानी ये वाली साइड इज प्रोपोर्शनल टू ये वाली साइड। ठीक है, तो आपको ये सब गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। अब ये प्रूफ कैसे होगा, वही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, यानी कि कुछ क्राइटेरिया से प्रूफ करेंगे ना हम, और क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो उन कंडीशंस का पता हम लोग अभी लगाएंगे। तो ट्रायंगल पी क्यू एस को देख लेते हैं और ट्रायंगल टी क्यू आर को देख लेते हैं। तो जब इन दोनों ट्रायंगल्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ एक चीज़ कॉमन निकल कर आ रही है कि जो आपका एंगल क्यू है वो दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है, हमें पता चल गया। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपको चाहे तो कोई एक एंगल ढूंढ लो, अगर एंगल मिल गया तो बढ़िया है, आपका ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पर कुछ साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी ढूंढना होगा। अब साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी कैसे होगा, तो यहाँ पर ये जो आपका क्यू पी अपॉन पी टी इज इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन एस आर, आपको ये इक्वल प्रूफ करना होगा। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, उसी को यहाँ पर थोड़ा गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से करेंगे। कैसे, आपको एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो जब आपका दो एंगल्स इक्वल होता है और अगर आप ट्रायंगल की बात कर रहे हो, यानी किसी एक ट्रायंगल में, जैसे कि यहाँ पर है ट्रायंगल पी क्यू आर और आपके यहाँ पर दो एंगल्स इक्वल हैं, तो दो एंगल्स हैं ना, उनके एडजेसेंट साइड्स भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यानी एंगल 1 में पी क्यू साइड की बात हो रही है और एंगल 2 में पी आर साइड की बात हो रही है। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, देन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। हमने यहाँ पर ये एक रिलेशन निकाला है। क्यों निकाला है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन ये थी, और अगर यहाँ पर पी आर की जगह पर हम लोग पी क्यू पुट कर दे तो आपका ये जो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है उसके लिए साइड्स प्रोपोर्शनैलिटी का रेशियो मिल जाएगा। ऐसे भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर बस एक दिक्कत आ रही है कि पी आर की जगह पर आपका पी क्यू होना चाहिए। तो पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू हमने प्रूफ कर दिया है गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। अब उसके बाद सिंपली पुट कर देना है और आपको ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। कैसे, आपके पास तो एक कॉमन एंगल है ही, लेकिन आपके फिर एक और कंडीशन की ज़रूरत होती है ना। तो एक कॉमन एंगल है और उसके बाद साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो मिल गई, तो आपके पास 3 कंडीशन मिल गए, देन ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया। सो कन्फ्यूज नहीं होना है, सिंपली साइड्स का प्रोपोर्शनल रेशियो मिल गया और उसके बाद एक कॉमन एंगल मिल गया, तो उसके वजह से ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। अब ये हो गया है डन। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको क्वेश्चन में ए बी जो है वह परपेंडिकुलर है बी सी के, एफ जी जो परपेंडिकुलर है वो भी है बी सी के, और डी ई परपेंडिकुलर है ए सी के। तो यहाँ पर इतनी बातें आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, दैट ए डी ई इज सिमिलर टू जी सी एफ। ए डी ई इज सिमिलर टू जी सी एफ, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होगी ताकि हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सी होगी वो तो बाद में तय होगी, पहले आपको कुछ कंडीशंस ढूंढने होंगे। तो वो कैसे मिलेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक बात देखो आप कि आपका ये जो जी एफ है और ए बी है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों होंगे, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर आप ये छोटा ट्रायंगल और ये जी सी एफ ट्रायंगल को एक सिमिलर प्रूफ करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ कंडीशंस की तो ज़रूरत होगी ना। एक कंडीशन हमें सिर्फ मिल रही है कि यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी इस ट्रायंगल में 90 डिग्री बन रहा है, तो वो तो हम लोग लिख देंगे। लेकिन ना फिर कोई दूसरा साइड मिल रहा है, बिकॉज साइड्स तो बड़े छोटे हैं और ना ही सिमिलर है किसी भी वे में, ना गिवन है ना हो सकता है अभी प्रूफ फिलहाल के लिए। सो हमें कुछ एंगल का ही चाहिए होगा। तो अब एंगल कैसे इक्वल प्रूफ करें, कोई और एंगल तो गिवन नहीं है कि ये एंगल 60 है तो ये भी 60 है। तो इसलिए हमने एक रिलेशन निकाला कि जी एफ आपका परपेंडिकुलर है बी सी के और ए बी भी परपेंडिकुलर है बी सी के। तो दोनों 90-90 बना रहे हैं और दोनों एक दूसरे के जस्ट सामने हैं, आगे पीछे नहीं है, एक सामने में है, करस्पॉन्डिंग है। तो इसका मतलब जब यहाँ पर सेम एंगल बनता है और वो सामने होते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं, तो वो इक्वल हो जाते हैं। वो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल के वजह से इक्वल कहलाते हैं। तो आपका ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल और इस साइड में ये वाला एंगल किसके सामने है, ये डी ई ए या डी ए ई, नॉट डी ई ए, सॉरी, डी ए ई इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आपका एफ जी सी, क्योंकि आपका ये करस्पॉन्डिंग इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, करस्पॉन्डिंग लाइंस हो गए। अब करस्पॉन्डिंग लाइंस बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल, एक हमें पता था 90 डिग्री हो रहा है और एक हमने करस्पॉन्डिंग एंगल से निकाल लिया। आपके पास दो कंडीशन मिल गई है।
अब यहाँ पर सिंपली आप इसको लिख सकते हो सिमिलर है। हमने क्राइटेरिया पढ़ा था ना कि ए अगर आपको दो भी एंगल्स मिल गए तो देन आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया है डन। ना चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है कि CM और RN उस ट्रायंगल के मीडियंस हैं। मीडियंस यानी कि आप उसको एज अ मिड पॉइंट ट्रीट कर सकते हो, और आपको कुछ चीज़ें गिवन भी हैं उसके साथ साथ, जैसे कि ABC ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के सिमिलर है, और उसके बाद आपको कुछ ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, इसको करते हैं अभी डन। सबसे पहले आपको फिगर्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फिगर्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगी, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपने दो ट्रायंगल्स बना लिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन था कि ABC ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इसलिए सबके करस्पॉन्डिंग नाम ही लिखने हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ दी हुई थी कि CM और RN मीडियन है, यानी कि ये AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एज अ मीडियन आप इसको एज अ मिड पॉइंट भी आप ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि AM इज इक्वल्स टू MB, और यहाँ पर इस ट्रायंगल में इक्वल पार्ट्स में दोनों, तो PN इज इक्वल्स टू NQ। अब यहाँ पर हमने इतनी चीज़ें डिस्कस कर ली, और इसको नोट करना भी ज़रूरी है, बिकॉज इससे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो कैसे, सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, AM इज इक्वल्स टू MB, बिकॉज उसको मीडियन डिवाइड कर रहा है। PN इज इक्वल्स टू NQ। अब आपको क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन थी कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू वो ट्रायंगल PQR। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आपके दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो ये आपको लिख देना है, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था बस इतना, बट उससे आपको निकालनी है ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना था कि आपका AMC ट्रायंगल इज सिमिलर टू PNR, यानी कि AMC इज सिमिलर टू PNR। तो अब इसको आप प्रूफ कैसे करोगे कि ये दोनों सिमिलर हैं? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कंडीशन चाहिए होंगी। एक कंडीशन हमें सिर्फ पता चल रही है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। हमने नोट किया है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। तो आपको सिर्फ एक ही कंडीशन मिली, चाहे तो आप दूसरी वाली एंगल को भी निकाल लो। अगर दूसरा एंगल यहाँ पर नहीं मिल रहा है, अभी तो नहीं मिल रहा है, अभी तो कोई और एंगल इक्वल नहीं है ना, बिकॉज ना ही क्वेश्चन में गिवन है ना ही आपको पता है, तो हम यहाँ पर साइड्स का कुछ रिलेशन निकालेंगे। कैसे, देखो AC अपॉन PR हमें यहाँ पर चीज़ें गिवन है। अब इससे हम लोग AC अपॉन PR ले लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे, देखो आपके पास ये ट्रायंगल है ना AMC, और यहाँ पर PRN, आपको यही दोनों ट्रायंगल को तो इक्वल सिमिलर प्रूफ करना है, नॉट इक्वल। ये दोनों ट्रायंगल हैं, तो हमें यहाँ पर इसके सिमिलर साइड्स यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन होंगे, AC और PR, ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। तो इसलिए हमने इस वाली रिलेशन से ये वाला लिया है, और उसके साथ साथ ये वाला भी ले लिया है, AB अपॉन PQ। क्यों लिया है उसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि अगर आप AB को ऐसे भी तो लिख सकते हो। यहाँ पर हमें क्या पता था कि AM इज इक्वल्स टू BM, तो यहाँ पर हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें ये अपॉन ये चाहिए। ठीक है, ये अपॉन ये चाहिए। तो अगर हम AB को ऐसे लिख सकते हैं 2AM, ये दोनों तो बराबर है ना, भले फिगर में बराबर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये तो हमें पता है गिवन इन्फॉर्मेशन की मदद से कि हाँ ये दोनों इक्वल हैं, यानी AM इज इक्वल्स टू BM। तो आप AM को या AB को AM का डबल भी लिख सकते हो ना, डेट AM प्लस AM या AM प्लस BM वो एक्चुअल में है, लेकिन यहाँ पर क्या है AM प्लस AM, हम लोग इसी को ही डबल कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर 2AM हो जाएगा और इसमें 2PN हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो AM अपॉन PN का रेशियो आ जाएगा। रेशियो लाने के लिए ही हम लोग इतना कर रहे थे, इसलिए हमने AB अपॉन PQ का रेशियो लिया। AB को हमने एज इट इज लिखा कि 2AM। क्यों लिखा 2AM, कैसे हुआ, बिकॉज AM प्लस BM इज इक्वल्स टू AB, और AM BM दोनों वही एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप किसी एक टर्म को डबल भी लिख सकते हो, जो कि किसी एक टर्म का डबल पूरे साइड के बराबर होता है। ये आप लिखोगे ना तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देन आपको यहाँ पर साइड्स का रेशियो मिल गया। ठीक है, साइड्स का रेशियो मिल गया। अब आपके पास एक एंगल तो था ही ऑलरेडी, आपको एक साइड का रेशियो मिल गया, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए इसे सिमिलैरिटी से। अब उसके बाद आपकी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए ना, तो इससे कुछ निकल कर आते हैं टर्म्स। जैसे कि आपके मैंने बोला कि दो ट्रायंगल जब भी सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का जो साइड्स का रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। तो आपके ये साइड्स का जो प्रोपोर्शनल रेशियो होगा वो ये होगा। यहाँ पर एक और गलती होती है, दैट AM अपॉन PN, जो हम ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखते हैं वो कभी कभी ऑर्डर में नहीं लिखते हैं, ऑर्डर से बिगाड़ कर लिखते हैं। तो AM अपॉन PN कैसे लिखा हमने, AM के सामने इस ट्रायंगल में कौन साइड है, PN। अब उसके बाद CM के सामने कौन साइड है, NR। अब उसके बाद AC यानी फर्स्ट एंड थर्ड, तो इधर फर्स्ट एंड थर्ड कौन है, PR। तो अब ये सिंपली हो जाएगा इक्वल।
सो दिस इज़ डन। हमने यहाँ पर ये रेशियो निकाल लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ करनी है कि हमें सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है वो देखना है। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। तो AB अपॉन PQ तो हमें गिवन है, वो रिलेशन हमें गिवन है, लेकिन हमें उसे किसके इक्वल इक्वेट करना है, CM अपॉन NR के। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखना होगा। सो CM अपॉन NR, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो हाफ AB, यानी जो आपका CM है वो AB को हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप AB को कैसे, AB को नहीं, यहाँ पर CM इज इक्वल्स टू NR है, और जो आपका मीडियन होता है वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका हाफ अपॉन इसका हाफ, हाँ। CM क्या कर रहा है, आपको AB को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसके बाद PQ क्या कर रहा है, PQ नहीं, यहाँ पर वो कौन है, RN आपका डिवाइड कर रहा है PQ को हाफ पार्ट्स में। तो NR लिख सकते हो आप हाफ PQ, बिकॉज उसका काम है कि वो उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इससे हमने हाफ हाफ लिख दिया। अब उसके बाद कैंसिल आउट हो गया, फिर आपका ये रिलेशन आ गया। अगर ये रिलेशन नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाती हूँ, और ये है कि देखो आपका जो CM है ना वो क्या एज अ मीडियन है, वो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो CM काम क्या कर रहा है, वो AB को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो क्या हम उसको एज अ मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं कि CM इज इक्वल्स टू हाफ AB या NR इज इक्वल्स टू हाफ PQ। बस यहाँ पर थोड़ी समझने की ज़रूरत है। ओके, डन। सो आपके पास ये रेशियो आ गया। अब ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया ना। थर्ड पार्ट क्या है, दैट BC अपॉन QR, ये थर्ड पार्ट नहीं है, इसे प्रूफ क्या करना है, CMB इज सिमिलर टू RNQ। अभी हमने ये सामने वाला ट्रायंगल और इसका सामने वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। नाउ हमें नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि आपको इस वाले पार्ट को इसके सिमिलर प्रूफ कराना है। कैसे, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल का सिमिलर प्रूफ कराना है। तो वही तो आपको करना है। कैसे, जस्ट एज इट इज़ फर्स्ट वाला किया वैसे ही। देखो इस वाले में ट्रायंगल्स में कौन कौन से आपके साइड्स आ रहे हैं, BC और RQ। तो आप यहाँ से उठाओगे BC अपॉन QR, ठीक है। उसको आपने AB अपॉन PQ के इक्वल कर दिया। उस टाइम भी हमने AB अपॉन PQ के इक्वल किया था, किसको, ये वाले साइड्स को। इस बार इधर है तो इस वाले साइड को AB अपॉन PQ के इक्वल कर देंगे। अब AB अपॉन PQ के इक्वल क्यों करेंगे, बिकॉज देखो यहाँ पर आपका ये साइड तो प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा एंगल नहीं दिख रहा है, बस एक ही एंगल दिख रहा है, B और Q बराबर है। तो हमें साइड्स के प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए होगी। तो साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी कैसे मिलेगी, हमें BM और NQ को प्रोपोर्शनल करना होगा। वो कैसे करेंगे, अगर हम AB और PQ लिख दें तो AB को हम एज इट इज़, जैसे पहले मैंने समझाया था, उसको 2BM लिख सकते हैं, और PQ को 2NQ, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं। तो आप पूरे साइड को किसी एक के डबल के बराबर भी एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पर साइड्स का प्रोपोर्शनल रेशियो चाहिए। तो वैसे करके हमने यहाँ पर ये निकाला। अब उसके बाद हमें एक एंगल गिवन था ही, और हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो भी निकाल ली है। तो इसका मतलब कि ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रायंगल्स चैप्टर। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। दैट सिंपल अबाउट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आराम से पेपर देना है और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। आई नो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम, बट कोशिश करनी हो जाएगा।